हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रीफेक्ट चैनल पर। और आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई जगत। दोस्तों, अर्नेस्ट हीकल, रॉबर्ट विटेकर और कॉल्बोस जैसे साइंटिस्ट ने हम सभी सजीवों को कोशिकीय संरचना, हमारे जो भोजन के स्रोत है, तरीके हैं और हमारे शारीरिक संगठन के अकॉर्डिंग सभी सजीवों को 5 जगत में बांटा, जिसके लिए आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी दोस्तों, एक बार देख लीजिएगा। तो ये 5 जगत है: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। आज की ये वीडियो केवल 3 किंगडम्स के बारे में होगी, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई। बाकी के 2 किंगडम हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब बात करते हैं मोनेरा किंगडम की, जो कि फर्स्ट किंगडम है। पृथ्वी पर सबसे पहले पाए जाने वाले जीव मोनेरा किंगडम के अंतर्गत आते हैं, जिनमें बैक्टीरिया, ग्रीन ब्लू एल्गी और माइकोप्लाज्मा इम्पॉर्टेंट है। ये सभी एक कोशिकीय यानी यूनिसेल्युलर होते हैं और कोशिका इनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। इनमें एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस की कमी होती है और इनका जो आनुवांशिक पदार्थ होता है, जेनेटिक मटेरियल, वो डीएनए पाया जाता है। कुछ मोनेरा जैसे जीवाणु में कोशिका भित्ति पाई जाती है और माइकोप्लाज्मा में ये एब्सेंट होती है। इसी प्रकार पोषण में भी कुछ अंतर होते हैं, जैसे कि ग्रीन ब्लू एल्गी स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉपिक है, इनमें प्रकाश संश्लेषण होता है और ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। जबकि बैक्टीरिया यानी जीवाणु विषमपोषी यानी हेटेरोट्रॉपिक है और वो अपने भोजन के लिए पौधों पर या मृत पदार्थों पर, सड़े गले पदार्थों पर आश्रित होते हैं। मोनेरा किंगडम के जीवों में प्रायः अलैंगिक जनन यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। मेनली ये 2 तरह से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दर्शाते हैं: द्विविखंडन यानी बाइनरी फिजन और मुकुलन यानी बर्डिंग। इन दोनों तरीकों से ये संतति यानी संतान उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया की बात करें तो ये गर्म जल के झरने, बर्फ, गहरे समुद्र या डेजर्ट यानी मरुस्थल्स में पाए जाते हैं। बहुत ही हार्ड कंडीशंस में भी ये जिंदा रह जाते हैं, जहाँ की अन्य जीवों का रहना मुश्किल होता है। शेप के अकॉर्डिंग बैक्टीरियाज को 4 ग्रुप्स में बांटा गया है: गोलाकार कोकस, छड़ाकार बैसिलस, कॉमा आकार के विब्रियम और स्पाइरल आकार के स्पाइरिलम। सो नाउ दैट्स ऑल अबाउट मोनेरा किंगडम। अब बात करते हैं प्रोटिस्टा किंगडम की। प्रोटिस्टा किंगडम में मेनली जो जलीय जीव है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये प्रोटिस्टा किंगडम में शामिल है। इनमें अधिकतर जीव एक कोशिकीय होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं वाले होते हैं। मीन्स इनकी सेल में एक सुसंगठित, एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है और झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। कुछ जीवों में सेल वॉल प्रेजेंट होती है तो कुछ में नहीं होती है। कुछ जीवों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सीलिया या फ्लैजेला जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जबकि अमीबा में कूटपाद यानी स्यूडोपोडिया पाया जाता है। पोषण की विधियों की बात करें तो कुछ जीव ऑटोट्रॉपिक यानी स्वपोषी होते हैं तो कुछ हेटेरोट्रॉपिक यानी विषमपोषी होते हैं। दोस्तों, ट्रिप्नोसोमा प्रोटोजोआ के बारे में आपने सुना होगा। ये स्लीपिंग सिकनेस बीमारी का कारण होता है और ये परपोषी यानी हेटेरोट्रॉपिक होता है। इनमें रिप्रोडक्शन की अलैंगिक पद्धति यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है और कुछ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है। अब जो नेक्स्ट किंगडम है वो है फंजाई किंगडम, जिसे हिंदी में कहते हैं कवक। इस किंगडम के कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं: यीस्ट, मोल्ड, मशरूम। ज़्यादातर फंजाई यानी कवक बहुकोशिक यानी मल्टी सेल्यूलर होते हैं और इनमें कुछ धागेनुमा संरचना पाई जाती है, जिन्हें हिंदी में कवक तंतु और इंग्लिश में हाइफी कहा जाता है। इनके अलावा जो यीस्ट है वो एक कोशिकीय होता है यानी यूनिसेल्युलर, और ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं का बना होता है। इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। इनमें सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है, जो कि काइटिन नामक एक कॉम्प्लेक्स शुगर की बनी होती है। कवक अपना न्यूट्रिशन सड़े गले मृत पदार्थों से प्राप्त करते हैं, इसलिए ये मृतोपजीवी या सैप्रोफाइट कहलाते हैं।
कुछ कवक एल्गीज या कुछ उच्च स्तरीय जो पौधे होते हैं उनके साथ एक कनेक्शन बना के रहते हैं, जिससे दोनों को ही फायदा होता है। इस तरह के संबंध को सहजीविता कहते हैं, यानी सिम्बायोटिक। तो कवक और शैवाल के बीच की जो कड़ी होती है उसे हम लाइकेन कहते हैं, जो कि सिम्बायोसिस का एक एग्जाम्पल है। फंजाई में जो रिप्रोडक्शन होता है, जनन, वो लैंगिक पद्धति और अलैंगिक पद्धति दोनों से होता है। अलैंगिक जनन फ्रेगमेंटेशन यानी खंडन, विखंडन यानी फिजन और मुकुलन यानी बडिंग के द्वारा होता है। और इसके लिए जो बीजाणु जिम्मेदार होते हैं वो होते हैं कोनेडिया, जिन्हें हिंदी में धानी बीजाणु या चल बीजाणु कहते हैं। इस और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जिम्मेदार बीजाणु oospores कहलाते हैं। ये सभी बीजाणु जिस बॉडी में उत्पन्न होते हैं या जिन संरचनाओं में उत्पन्न होते हैं उन्हें कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी यानी फलनकाय। अब दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हम अपने भोजन को फ्रिज में क्यों रखते हैं? हम अपने भोजन को फ्रिज में इसलिए रखते हैं ताकि उसे बैक्टीरिया और फंजाई से इन्फेक्ट होने से हम बचा सके। आई होप कि आपको इन 3 किंगडम्स के बारे में अब फुल नॉलेज हो चुका होगा। तो आज हमने सीखा मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई किंगडम क्या है। तो अब समय है आज के क्वेश्चन का। विज्ञान की किस शाखा में कवकों का अध्ययन किया जाता है? विच ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ फंजाई? तो ऑप्शंस आपके सामने है दोस्तों। इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पुट करिएगा। और ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियोस के लिए स्टे कनेक्टेड विद प्रीफेक्ट। तो आज की वीडियो में इतना ही। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।